ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति के 9वें अध्याय का पाठ चल रहा है। 18 प्रकार के विवाद महर्षि मनु जी ने बताए हैं। तो मनुस्मृति के 8वें और 9वें अध्याय में उन विवादों की चर्चा करी गई है। मनुष्य हैं, मतैक्य तो होगा, मतभेद तो होगा ही, धन को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, विद्या को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। तो महर्षि मनु जी ने कहा कि आप कारणों को समझे कि झगड़े कहाँ होंगे मनुष्यों में। यानी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये तो 4 वर्ण हो गए। फिर 4 आश्रम हैं, तो उसमें भी सबके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। बच्चों के अलग कर्तव्य हैं, धर्म हैं, युवाओं के अलग कर्तव्य धर्म हैं, वृद्धों के अलग कर्तव्य धर्म हैं, स्त्रियों के अलग हैं, पुरुषों के अलग हैं, व्यापारी का अलग हिसाब किताब रहेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन काम करने वाले का अलग रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन वाले का अलग रहेगा। तो सब लोग काम तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं, पर उनमें विवाद की संभावना बनती है। तो विवाद के कारणों को समझ लो। अगर आपको ये पता चल जाए कि इस वजह से भविष्य में विवाद होगा, तो उस कारण को समाप्त कर दो। यानी वैसी राह ही मत चलो कि भविष्य में जाकर के विवाद हो जाए। इसलिए पहले से उस चीज़ को जान लो। तो ये जानना जो है ये ज़रूरी है। अगर हमें ये पता है ये लीगल है और ये इलीगल है, तो हमारा व्यवहार बहुत सोच समझ करके होगा। और अगर हमें यही नहीं पता कि क्या लीगल है क्या इलीगल है, तो कैसे बात बनेगी। यानी धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, इसका हमें पता भी तो होना चाहिए। पता होगा तो हम ठीक ठीक व्यवहार कर पाएंगे। तो यहाँ उन ठीक ठीक व्यवहारों की चर्चा है। हम सब ने संविधान तो पढ़ा ही नहीं है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वकील को हायर करना पड़ता है, वकील मनमानी धारा लगा देता है। हम कुछ गिनी चुनी धाराओं को जानते हैं, धारा 144, धारा 420, 302, 376, ये ऐसी धाराएं जिनको हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं। बाकी इसके आगे पीछे भी कुछ धाराएं हैं, ये हमें नहीं पता। तो लॉ के विषय में तो पता होना चाहिए। तो ये धर्मशास्त्र, मनुस्मृति क्या है, धर्मशास्त्र है। तो धर्मशास्त्र के लॉ को समझना चाहिए कि धर्म की दृष्टि से क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है वो है संपत्ति का बंटवारा। पहले पिता की संपत्ति की चर्चा आई कि मान लीजिए पिता का देहावसान हो गया है और 3 या 4 भाई हैं, 6 भाई हैं, तो उन लोगों में प्रॉपर्टी का बंटवारा किस प्रकार से होगा। और कई भाई छोटे हैं और एक भाई बड़ा है, तो बड़ा भाई क्या करेगा, पिता की जिम्मेदारी निभाएगा और अपने छोटे भाइयों को पढ़ाएगा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। तो उसने बहुत सारा योगदान दिया अपने छोटे भाइयों को बड़ा करने में। तो फिर बड़े भाई का प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा होगा, क्योंकि उसे कुछ तो पारितोषिक मिलना चाहिए ना, इनाम मिलना चाहिए कि इसने पिता का धर्म निभाया। फिर आगे स्त्री की चर्चा आती है कि स्त्री का अगर पैसा है, स्त्री का यदि धन है, तो उस पर किसका अधिकार है। तो स्त्री के विषय में कहा कि स्त्री के पास 6 एक माध्यम होते हैं, उन 6 माध्यमों से स्त्री के पास धन आता है। उस धन का अधिकार केवल और केवल स्त्री का रहता है, और स्त्री की मृत्यु के बाद उस धन के अधिकारी उसकी संतति होती है। यानी स्त्री की मृत्यु के बाद पति का या ससुर का या ज्येष्ठ का या ननंद का, यानी इनका किसी का अधिकार नहीं है, बच्चों का अधिकार है। और यदि पत्नी जो है यानी स्त्री जो है वो निसंतान होकर के चली गई है, तो फिर वो देखना पड़ेगा वो कैसे घर से आई है। अगर गरीब घर से आई है तो उसकी संपत्ति को उसके माता पिता को दे दें,
देखना पड़ेगा। वो बहुत गजब के उसमें नियम बनाए गए हैं। अगर संपन्न है, बड़े से है तो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब से है तो फिर अपने पेरेंट्स के लिए वो चला जाए पैसा। ऐसी ऐसी बातें हैं। अब ये भी चर्चा आई पिछले प्रसंग में कि 4 भाई हैं, 3 भाई तो अच्छे शरीर वाले हैं और 1 भाई विकलांग है, नेत्रहीन है, अंधा है, पागल है या असाध्य रोग से ग्रसित है या नपुंसक है। तो उसको क्या फिर प्रॉपर्टी में बराबर बराबर हिस्सा मिले? तो उसके लिए कहा कि नहीं, उसको मत दो। क्यों? वो जो खुद को नहीं संभाल सकता वो प्रॉपर्टी को कैसे संभालेगा? इसलिए उसको कुछ दे दो, बाकी आप लोग उसका पालन करो। आपकी जिम्मेदारी है, आप उससे पालन करें। यानी जिनके हिस्से में वो धन जाएगा वो लोग प्रायोरिटी से उसका पालन करें। ऐसे सर्वेषाम अपि तो न्यायं दातुं शक्त्या मनीषिणा ग्रासाच्छादनम अत्यंतम पतितो ही अददद अभवेत। किंतु इनके धन गृहीता सहृदय मनुष्य को चाहिए कि इन सबको यथाशक्ति भोजन वस्त्र आदि अनिवार्य रूप से देना न्यायोचित है। यह समझकर उक्त पदार्थ दें। उक्त सुविधाएं न देने वाला धन गृहीता पतित दोषी माना जाता है। यानी वही प्रसंग है कि किसी भाई ने कहा कि मैं अपने भाई की केयर टेकिंग मैं करूँगा, क्योंकि वो अंधा है, विकलांग है, असाध्य रोग से ग्रसित है। तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी ले लेता है और अपने भाई का पालन पोषण करता है, पर उसे पैसा कम दिया जाता है, पैसा वो स्वयं रख लेता है। अब पैसा रख लिया है यानी संपत्ति में हिस्सा ले लिया है, लेकिन अगर वो अपने भाई का उस प्रकार से सम्मान नहीं करता तो फिर कहा कि ये पतित है, यानी गिर गया है, धर्म से गिर गया है, व्यवहार से गिर गया है। तो राजा के दृष्टिकोण से यानी वहाँ पर राजदंड का नियम लागू होगा, तो फिर वहाँ पर वो पनिशेबल होगा, दंडनीय हो जाएगा। अब ऐसे धन की चर्चा आ रही है जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, यानी जिसने कमाया है उसी का अधिकार है। अभी 2 प्रकार के धन की चर्चा आई है। एक है पैतृक संपत्ति, परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति थी, तो उसमें पिता का संपत्ति पर अधिकार था और पिता के बाद उसके पुत्र पुत्रियों का था। दूसरी चर्चा थी माता की, कि माता को मायके से जो मिला या पति ने जो दिया या प्रसन्नता के अवसर पर जो उपहार मिला, तो वो धीरे धीरे कुछ पैसा, कुछ संपत्ति उसकी इकट्ठी हो गई, उसके अधिकार की चर्चा हो गई। अब एक तीसरी चर्चा है, यानी जिसमें बंटवारा नहीं होगा। वो बहुत अच्छा है। श्लोक संख्या है 206। विद्या धनम तो यद्यस्य तत्तस्यैव धनम भवेत् मैत्रेयम औद्वाहिकम चैव माधुपर्किकम एव च। विद्या के कारण प्राप्त, यानी लड़का हो या लड़की, वो पढ़े हैं और उनको कुछ प्राइस मिला है, विद्या के कारण प्राप्त धन। बच्चे क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, प्राइस भी जीतते हैं ना। प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार जो होते हैं वो कंपटीशन में भाग लेते हैं किसी में। तो विद्या के द्वारा जो प्राप्त है, जो धन है, विद्या के कारण जो मिला, तो उसमें जिसको मिला है उसी का अधिकार है। यानी उसमें किसी दूसरा, वो कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ शेयर नहीं करेगा उसको। समझ में आ गया? विद्या के कारण। दूसरा है मित्र से प्राप्त, मित्र के द्वारा दिया गया है, उसका अभीष्ट है, सहयोग है, तो उसमें लोग हिस्सेदार नहीं हो सकते। मित्र ने दिया है, गिफ्ट दिया है, वस्तु दी है, गाड़ी दी है, पैसा दिया है, मित्र ने दिया है, क्योंकि मित्र तो उसने बनाया है ना। मित्र तो स्वयं के व्यवहार पर निर्भर है ना, कि हम मित्र बनाएंगे या शत्रु बनाएंगे, ये तो हमारे व्यवहार पर निर्भर है। तो मित्र ने जो दिया है उसमें ना पिता का हिस्सा है, न माता का, ना पति का हिस्सा है, ना पत्नी का, ना बेटे का हिस्सा है, ना बेटी का। वो तो जिसका मित्र है, तो मित्र ने जो दिया है और जिसको मिला है, चाहे वो पिता हो, माता हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, तो मित्र के द्वारा जो प्राप्त है तो उसका है। विवाह में प्राप्त, अब विवाह में क्या होता है? एक लिफाफा दूल्हे को भी मिला है, दूसरा लिफाफा दुल्हन को भी मिला है, तो वो अपना अपना लिफाफा, यानी अपना अपना गिफ्ट अपने अपने पास रखे, यानी वो उसके अधिकारी हैं। मतलब ये वो है जिस पर कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें भी मुझे हिस्सा चाहिए। विद्या के प्राप्त अगर कोई चीज़ प्राप्त हुई है,
जैसे मान लीजिए बच्चों को कई ट्रॉफियाँ मिली, गोल्ड मेडल मिला और राशि मिल गई, वो एथलेटिक बने, और जैसे अपने नीरज चोपड़ा थे, किसी को 1-1 करोड़ रुपए मिल गया, तो उसमें परिवार वाले ये नहीं कह सकते अब बंटवारा हो रहा है तो भाई वो तुमको 1 करोड़ रुपए मिले थे ना, वो मुझे दे दो, या वो उसका बंटवारा होगा। अब क्रिकेट खेला था तो विद्या के कारण ही ना कुछ ना कुछ वो खेले हैं, विद्या से तो करे हैं। बोले ना भाई, उसकी स्वयं की मेहनत है, उसमें आप बंटवारा मत करो, विद्या में मत करो, मित्रता में मत करो, विवाह में मत करो। और पूज्यता के कारण आदर सत्कार में प्राप्त हो। पूज्य, हम किसी न किसी के तो पूज्य है ना, किसी के मामा हैं, किसी के जीजा जी हैं, किसी के फूफा जी हैं, किसी के पिताजी हैं, किसी के गुरु जी हैं। तो एक समाज में एक दायरा तो रहता है ना पूज्यता का, तो पूज्यता के कारण दे देते हैं। जैसे अपने सामाजिक कार्यक्रम होते हैं ना, तो उसमें बेटियों को बड़ा माना जाता है, होता है ना, तो बेटियों को कुछ दे देते हैं, तो वो पूज्य माना उनको। तो पूज्य माना, तो अब उसको जो भी मिला उसमें उसका पक्ष वाले यानी ससुराल पक्ष वाले ये नहीं कह सकते इसमें शेयर कर, यानी वो स्वयं का है, क्योंकि पूज्य वो है, आप नहीं हो। ठीक है। फिर कहा जो इसमें जो जिसका धन है वह उसी का होगा, इसमें कोई शेयर नहीं हो सकता, कोई हिस्सेदार नहीं हो सकता। भ्रातॄणाम यस्तु नेहेत धनम शक्तः स्वकर्मणा सा निर्वाज्य स्वकादं शात किंचित उपजीवनम। भाइयों में जो भाई अपने उद्योग से समृद्ध हो और पितृधन का भाग न लेना चाहे तो उसको भी अपने अपने पितृधन के हिस्से से कुछ धन देकर अलग करना चाहिए, बिल्कुल दिए बिना नहीं। 4 भाई हैं, 4 भाइयों में से एक भाई की एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई, या एजुकेशन नहीं किया पर वो बिजनेस में चला गया, बिजनेस उसका बहुत अच्छा हुआ और उसने स्वयं को अन्य भाइयों की अपेक्षा या पिता की अपेक्षा समर्थ बना लिया, या उसको लगता है कि ये जो संपत्ति है मुझे नहीं चाहिए। जैसे होता क्या है कि 3-4 भाई होते हैं, एक भाई पढ़ने के लिए चला जाता है और 2-3 भाई गांव में रह जाते हैं, खेती करते रह जाते हैं। ठीक है। तो बाद में जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो बड़ा भाई क्या बोल देता है, जो भी भाई, वो कहता है कि जी मैं तो अब IAS बन गया हूँ, IPS बन गया हूँ, या अच्छा इंजीनियर बन गया हूँ, या मेरा बिजनेस सेट हो गया है, तो मुझे पैतृक संपत्ति से कुछ नहीं चाहिए। ये कहना उसकी उदारता है, ऐसा उसे कहना चाहिए। पर पिता के लिए नियम ये है कि खाली हाथ ना करे, क्योंकि पिता का वो भी तो पुत्र है, वो भी पुत्र है। तो भले ही मान लीजिए 4 भाई हैं, 25% प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, तो भले ही वो 25% ना ले तो कम से 5% तो दो, मना करे तब भी दो, यानी इतना तो उसका अधिकार है। क्यों? समय बदलते देर नहीं लगती। आज भाई समृद्ध है और बंटवारा होगा, हिस्सा होगा और वो नहीं ले, और कल 20 साल बाद कुछ स्थिति विपरीत हो जाए तो फिर वो कहने को नहीं रहेगा कि भाई दिया था, उतना दिया था। तो इसलिए ये नियम है कि आप जो है उस प्रकार का बंटवारा कर दें। अगर कोई पितृधन को बिल्कुल भी उपयोग में ना लाता हुआ यदि कोई पुत्र केवल अपने परिश्रम से संचित धन में से किसी भाई को कुछ ना देना चाहे तो वो ना दे, उसके लिए वो बाध्य नहीं है। एक और कंडीशन कही कि जिसने ये कह दिया कि मुझे प्रॉपर्टी से बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए और स्वयं अपनी मेहनत से उसने पैसा कमाया है, तो अगर वो अपनी इच्छा, उसकी इच्छा नहीं है कि मैं अपने भाइयों को या पिताजी को कुछ दूं, तो फिर आप उस पर नियम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो स्वयं की अर्जित है, स्वयं की पूंजी है। वो नहीं देना चाहता तो आप उस पर बाध्य नहीं कर सकते। यदि कोई पिता की स्थिति ये है कि पैतृक संपत्ति है, कुछ प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए 50 एकड़ भूमि थी, 50 एकड़ भूमि में से 40 एकड़ भूमि इसका तो बंटवारा हो गया था, 10 एकड़ भूमि बंधक थी, बैंक में गिरवी थी या किसी सेठ के यहाँ गिरवी थी। अब वो जो भाई पिता है वो 10 बीघे को या 10 एकड़ को अपनी सुविधा से बाद में जा कर के उसको छुड़वा लेता है, बंधन मुक्त करा लेता है,
तो उसमें फिर हिस्सेदारी दूसरे की नहीं होगी, क्योंकि उसने स्वयं की मेहनत से की है, भले ही पैतृक संपत्ति है। पर पैतृक संपत्ति में बंटवारा तो 40 एकड़ का हुआ था, 10 का तो नहीं हुआ। 10 तो दूसरे के यहाँ बंधक बनी थी। इसने स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के परिश्रम से क्या किया, वो 10 एकड़ बंधक भूमि को भी उसने मुक्त करा लिया। तो उस 10 एकड़ में फिर अन्य लोग हिस्सा नहीं मांगेंगे, अन्य लोग भी नहीं मांगेंगे, प्लस बच्चे भी नहीं मांग सकते। देखो बहुत सारे डाइवोर्स के केस हो रहे हैं, ठीक है, डाइवोर्स के केस हो रहे हैं, तो नियम क्या है कि पैतृक संपत्ति में ही पत्नी का अधिकार होता है। पैतृक संपत्ति में ही पत्नी का अधिकार है, लेकिन अगर पैतृक संपत्ति नहीं है तो वहां पर पत्नी का अधिकार नहीं है। तो यहां पर भी वो चीजें हैं, या ये कहें कि इसी के अनुसार हैं। अगर पति की स्वयं की कमाई है उसमें अधिकार नहीं है, पति की कमाई में बेटे का अधिकार है, बेटी का अधिकार है, पत्नी का अधिकार नहीं है, ठीक है। और अब ये हार्दिक पांड्या से आगे चला गया, उसने कहा कि मेरे नाम तो कुछ है ही नहीं। उसने जितने भी प्रॉपर्टी कमाई उसने सब अपनी माँ के नाम कर दी, ठीक है। और उसकी पत्नी ने एलिमनी के लिए केस किया। उसने कहा कि मेरे पास क्या है, मैं तो गरीब आदमी, शून्य, जीरो, अकाउंट शून्य है। क्योंकि उसने अपने हिस्से में, अपने अकाउंट में 1 रुपये नहीं रखा। अब तू उल्टा दे दे मुझे, तलाक ले रही है तो तुम स्वयं उल्टा मुझे दे दो, बाकी मेरे पास तो है नहीं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। आगे, सब भाई एक बार विवाह का बंटवारा करके फिर सम्मिलित होकर यदि फिर अलग होना चाहें, उस स्थिति में सबको समान भाग प्राप्त होगा, तब ज्येष्ठ भाई का उद्धार भाग नहीं होगा। तो ज्येष्ठ भाई का उद्धार भाग की चर्चा यही थी कि 4 भाई हैं, 3 भाई अभी नाबालिग हैं, 1 भाई बालिग है। एक भाई ने क्या किया, 3 भाइयों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उनको अपने पैरों पे खड़ा किया, उनका विवाह करा दिया। तो उस समय उद्धार भाग बटा, पता है ना, 48% उसको मिला, 48 रुपये बड़े को मिले, मझले को 24 रुपये मिले, सबको छोटे को 12 रुपये मिले। फिर शेष प्रॉपर्टी में से बराबर बराबर किया था। तो यहाँ पर उस प्रकार का उद्धार नहीं कि अगर आपने एक बंटवारा कर लिया, बंटवारा करके फिर आप इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर के बाद में फिर बंटवारा हो गया। कई परिवार में ऐसा होता है ना कि शुरुआत में बंटवारा कर लेते हैं, फिर याद आता है कि नहीं, हम भाइयों को साथ साथ रहना चाहिए था। फिर 4, 6, 8, 10 वर्ष बाद बोले नहीं फिर बंटवारा करेंगे। तो अब उसमें वो नियम लागू नहीं होगा उद्धार वाला, क्योंकि उद्धार तो आप पहले ले चुके। बड़े भाई होने का जो फर्ज था आपका, आपने निभाया, तो उस समय वो उसका आप पारितोषिक, उस समय आप वो इनाम ले चुके। अब बंटवारा होने के बाद इकट्ठे हुए, इकट्ठे के बाद फिर बंटवारा हुए, तो आप वो परसेंट नहीं ले सकते, ऐसी बात थी। जिन भाइयों में से बड़ा या छोटा भाई किसी कारण से अपने भाग से वंचित रह जाए, यानी मृत्यु हो जाए अथवा गृह त्याग कर दे, तो उस कारण उसका भाग नष्ट नहीं होता, उसके पुत्र या पत्नी उसके भाग के अधिकारी होते हैं। यानी 2, 4, 6, 8, 10 भाई हैं, तो जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था या बंटवारा होना था, उस समय तक जो भाई था या तो गृह त्याग कर चुका था, ठीक है, अथवा मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन भाई यहाँ विवाहित है, लेकिन भाई उपलब्ध नहीं है। तो भले ही भाई वहाँ पर प्रॉपर्टी लेने नहीं आ रहा, लेकिन भाई के जो बच्चे हैं वो वहाँ नॉमिनी, वो उसके अधिकारी हैं। और बच्चे अवेलेबल नहीं हैं तो पत्नी उसकी नॉमिनी है। तो जो नॉमिनी की चर्चा है ना, वो सेम है, सारे के सारे नियम ये अभी कुछ चल रहे हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति है। मनुस्मृति पहला कॉन्स्टिट्यूशन है और उसी के अनुसार दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे हैं। दुनिया के हर संविधान में कुछ ना कुछ विषय मनुस्मृति का मिलता है। जहाँ पर भी व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं, जिस भी देश में, वो उन व्यवस्थाओं के पीछे ठीक चलने का मुख्य कारण है मनुस्मृति, ठीक है। सभी सगे भाई और जो सम्मिलित भाई तथा सभी सगी बहनें वे एकत्र होकर उस धन को समान समान बांट लेवे। जो बड़ा भाई लोभ में आकर छोटे भाइयों को ठगे पूरा भाग ना दे तो उसको बड़े भाई के रूप में नहीं मानना चाहिए और उसे बड़े भाई के नाम का उद्धार भाग नहीं देना चाहिए। वह राजा के द्वारा दंडनीय होता है, अर्थात राजा उसको कानून के द्वारा वश में करे और छोटों को हिस्सा दिलवावे। तो उद्धार की चर्चा यहाँ पर आ गई। उद्धार का प्रसंग पहले भी था
कि अगर बड़ा भाई छोटे भाइयों में पुत्र दृष्टि नहीं रखता और छोटे भाइयों को लगता है कि ये केवल भाई है, इसमें पिता वाला गुण नहीं है, ये हमारा पालन नहीं करता है और ठगता है, प्रॉपर्टी में ठगता है कि ये छोटे हैं, तो बहुत सारे भाई क्या करते हैं, ठगी कर लेते हैं, मूर्ख बना देते हैं। तो ऐसे में ये विषय राजा के पास चला जाता है और राजा के द्वारा उसको दंड देना चाहिए और छोटे भाइयों को प्रॉपर्टी में हिस्सा जो उनका योग्य है वो उनको दिलवाना चाहिए। तो ये भी चीज़ें एज इट इज़ आज चल रही हैं। किसको बंटवारे में हिस्सा नहीं मिलेगा, दाएं भाग किसको नहीं मिलेगा? बुरे कामों में संलग्न रहने वाले सभी भाई धन भाग को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते और छोटे भाई को बिना दिए बिना बांटे बड़ा भाई अपने लिए पितृ धन में से अलग से धन ना ले, अर्थात किसी भी धन को अकेला अपने लिए ना रखे। अगर 3 या 4 भाई हैं, उनमें से 1 या 2 भाई व्यसन में लगे हैं, कुसंग में लगे हैं, यानी जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं या बैट लगाते हैं, क्रिकेट में सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, तो फिर ऐसे लोग जो है प्रॉपर्टी के हिस्सेदार नहीं हैं। ये क्या करेंगे? प्रॉपर्टी का नाश कर देंगे। तो और वो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी की डिमांड करेंगे। हाँ, क्योंकि उन्हें या तो चोरी करनी है या जुआ खेलना है या सट्टा लगाना है या शराब पीनी है या नशा करना है, तो सबसे ज़्यादा उपद्रव यही करेंगे। तो आपको चाहिए कि आप उसको ऐसा ना करने दें, यानी प्रॉपर्टी में हिस्सा ना दें। इससे 2 चीज़ के नुकसान होंगे, संपत्ति भी जाएगी और भाई भी जाएगा, क्योंकि भाई के संस्कार तो सुधरने वाले हैं नहीं। जिसको जो जुआरी बन गया है वो जुआ ही खेलता रहेगा, जो शराबी बन गया है वो शराब ही पीता रहेगा। तो अगर हम उसे नहीं रोकेंगे तो उसका तो बिगाड़ बढ़ता चला जाएगा, इसलिए उसके बिगाड़ को रोकने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी पिता के धन का जो विभाजन है वो विषम नहीं करना चाहिए, यानी पिता को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, छोटे को इतना दूंगा, बड़े को इतना दूंगा, मझले को इतना दूंगा। विषम नहीं, सम करो। बच्चे सब बराबर हो गए तो सबको सम कर दो, चाहे किसी का विवाह हुआ हो या नहीं हुआ हो, पर प्रॉपर्टी आप सम भाग में दे दो, ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति निर्मित ना हो। धन का बंटवारा करके पुत्रों के अलग हो जाने पर यदि कोई पुत्र उत्पन्न हो जाए तो वह पिता के अंश के धन को ले ले, अथवा जो कोई पुत्र पिता के साथ सम्मिलित रूप में रहे तो वह उनको उसके भाग में से दे देवे। यानी पहले लोगों के विवाह बड़ी जल्दी होते थे और संतानें भी पर्याप्त होती थी। किसी के यहाँ 6 हैं, किसी के 8, 10, 12, 13, 17 ऐसे से। अपने सावरकंठ ज़िले में एक गांव है, वहाँ शायद 12 या 15 का तो एवरेज है संतानों का, और एक के यहाँ तो 24 संतानें हैं, उसमें से 22 जीवित हैं। ठीक है, हाँ, वो पूरा आदिवासी एरिया है। और अब वो व्यक्ति बाद में थोड़ा कन्वर्ट हुआ, आर्य विचारधारा की ओर आ गया, तो उन्होंने आचार्य शीतल जी को भी कुछ बच्चियाँ दे रखी हैं, अलग अलग गुरुकुलों में भी बच्चियाँ दे रखी हैं और कई गुरुकुलों में बच्चे दे रखे हैं। अब हमसे जुड़ करके काम करता है, तो उसने ये बात बताई, लोग आचार्य जी हमारे यहाँ 12 से 15 का एवरेज है। ठीक है, तो कईयों में हम ये देखते हैं कि गैप हो जाता है कि बड़ा भाई तो पता चला 20 साल का है और छोटा भाई अभी 2 वर्ष का है। गैप भी हो जाते हैं ना, कुछ कारण बन जाते हैं। 22 बच्चों पे तो हो गया पढ़ेंगे। नहीं, 22 की बात नहीं हो रही, सामान्य भी बात कर रहे हैं। हम कई परिवारों में देखते हैं कि एक बच्चे का तो विवाह हो चुका है और उसके बाद उसका जो भाई है या बहन है वो 2 साल की है, 3 साल की है, ऐसा होता है। तो संपत्ति का बंटवारा तो पहले कर दिया है, बंटवारे के बाद फिर कोई बच्चा हो गया है, तो फिर वो जो हिस्सा है वो पिता के हिस्से से वो बच्चा लाभ लेगा। यानी 4 भाई थे, 5वां हिस्सा किसका? पिता का। तो 5 हिस्सेदार हो गए, 5 हिस्सेदार हो गए तो 4 हिस्से तो जा चुके। अब उसके बाद पुत्र जन्मता है तो फिर वो पिता की सीधी संपत्ति यानी पिता के हिस्से में ही वो रहेगा। और ऐसा भी होता है कि मान लीजिए माता जी का देहावसान हो गया है
और पिताजी अब अस्वस्थ हैं, कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं है, तो 4 भाइयों को, 3 भाइयों को, 2 भाइयों को प्रॉपर्टी बांट रखी है, तो पिता की सेवा जो करेगा वो पिता के हिस्से को रखेगा। तो पिता अपना हिस्सा ना रखे तो सब बांट दे। तो वो मार खाएगा। ये व्यवहारिकता है। कभी भी माता पिता अपनी जेब खाली ना करें अगर अपना बुढ़ापा सुरक्षित रखना चाहें तो, क्योंकि सब संतानें राम लक्ष्मण नहीं होती। आज का समय बहुत विपरीत है, इसलिए हमेशा अपनी जेब में पैसा तो रखने चाहिए। मैं चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ एक लड़का मिला, बोले गुरुजी माता पिताजी विवाह करने के लिए बोलते हैं और मेरी विवाह की अभिलाषा नहीं है, तो वो बोलते हैं कि बेटा बुढ़ापे में साथी कौन रहेगा, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा। तो आचार्य जी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है मेरे पास। मैंने कहा मेरे पास है। क्या है? मैंने कहा पैसा है। बुढ़ापे का साथी केवल पैसा है। पैसा है तो पत्नी होगी, पैसा होगा तो पुत्र होगा, और पैसा होगा तो नौकर होगा। मतलब पत्नी भी सेवा तभी करेगी जब पैसा होगा, पुत्र भी सेवा तभी करेगा जब पैसा होगा, और नौकर भी सेवा कब करेगा? जब पैसा होगा। बोले गुरुजी हम तो विवाह ही नहीं करना चाहते। मैंने कहा बेटा जिनके विवाह हो गए मैंने उनका पूछा हुआ है, उम्र भले ही 36 वर्ष है पर हमारा तो एक्सपीरियंस है। पैसा नहीं है तो पत्नी पुत्र कोई नहीं पूछता, नौकर भी नहीं पूछता, पैसा होना चाहिए। मैंने कहा तेरे पास अगर पैसा होगा तो तुझे विवाह की आवश्यकता नहीं है। आजकल रियलिटी ये है कि जो बच्चे वाले हैं उनकी सेवा बच्चे नहीं कर रहे, उनकी सेवा नौकर कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे तो मोस्टली जर्मनी चले गए हैं, ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, यूके चले गए हैं, कनाडा चले गए हैं। ठीक है, आप दिल्ली में रहते हैं और वो बेंगलुरु में रहते हैं, तो चले गए ना बाहर। तो आपकी देख रेख कौन कर रहा है? नौकर। किस बेस पर? पैसे के बेस पर। ठीक है ना, आपका खाना पीना तो वही कर रहा है, पैसा ही कर रहा है, तो नौकर कब काम करेगा? पैसा। बोले गुरुजी आश्रम। मैंने कहा बेटा आश्रम भी पैसे से चलते हैं। जितने भी वानप्रस्थ आश्रम हैं, गुरुकुल हैं, संस्थाएं हैं, वो भी पैसे से ही चलते हैं। ठीक है, बिना दिए कुछ लो मत और बिना लिए कुछ दो मत। गिव एंड टेक चलते रहना चाहिए, व्यवहार चलते रहना चाहिए। किसी भी आश्रम में जाओगे तो वो क्या चाहेंगे कि 2 वक्त की रोटी खाता है तो कम से कम 2 वक्त काम तो कर, यानी कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। लेकिन कब तक दोगे? आप शारीरिक रूप से या बौद्धिक रूप से किसी भी आश्रम की, किसी भी संस्था की सेवा कब तक करोगे? फाइनली वेंटिलेटर पे तो आना है ना, बिस्तर पे तो पड़ना ही है, खाटले पर तो आना ही है। तो वहाँ सेवा कौन करेगा? वहाँ सेवा केवल पैसा करेगा। तो मैंने कहा भाई चाहे आश्रम हो विरक्तों का या गृहस्थों का गृहस्थाश्रम हो, दोनों जगह पर बुढ़ापे में सेवा कराने वाला अगर कोई है तो वो पैसा है। इसलिए पैसा अपने पास रखो। ठीक है, इसलिए माता पिता को कभी भी प्रेम में आकर के और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे तो मेरे ही आत्मा के हैं, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। आपको बच्चे पर विश्वास है, बहू पर विश्वास है क्या? बहू पर विश्वास है तो क्या पोतों पर विश्वास है क्या? भरोसा है क्या? क्यों करना? इसलिए वो जो नियम है, नियम को ही फॉलो करो। यानी एक भाग तो हमेशा अपने पास प्रॉपर्टी का रखो। वो एक भाग क्या करेगा? आपकी पूजा कराता रहेगा। हाँ, ये नियम है, एक भाग अपने पास रखो। संतानहीन और पत्नीहीन पुत्र के धन को माता प्राप्त करे, और माता मर गई हो तो माता की माता अर्थात दादी उसके धन को प्राप्त करे। ठीक है, पिता के सारे ऋण और धन का विधिपूर्वक बंटवारा हो जाने पर यदि बाद में कुछ ऋण या धन के शेष रहने का पता लगे तो उन सबको भी समान रूप में बांट लेवे। ये कर्जे की भी चर्चा आई है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा तो हो रहा है लेकिन कर्जा का भी बंटवारा करो। अब लोग बच्चे क्या करते हैं, कर्जे का बंटवारा कभी नहीं करते। पिता कर्जा किसके लिए ले रहा है? घर के लिए लेगा ना। अगर वो बीमार है, कर्जा लिया है, तो बीमार पिता किसका पिता है? बच्चों का पिता है। वो जीना क्यों चाहता है? वो खुद जीना चाहता है या बच्चे चाहते हैं कि हमारा बाप जीवित रहे? सीधी सी बात है ना। कोई बच्चे नहीं चाहते कि हमारे सिर से माता पिता का साया उठे।
ऐसे ही वो पत्नी की अगर चिकित्सा करा रहा है और उसके लिए उसने लोन लिया है, कुछ कर्जा लिया है, तो वो उसकी तो पत्नी है, पर वो किसी की माँ भी तो है। कौन चाहता है भाई माँ दूर रहे। या बच्चों की एजुकेशन है, उनकी अच्छी प्लेसमेंट है। अब बच्चा MBA करके आ गया, लेकिन उसके लिए क्लिनिक खोल के देना है, तो 1-2 करोड़ रुपया तो खर्चा करना पड़ेगा ना। उसको इस्टेब्लिश तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए कुछ धंधा कुछ तो तैयार करना पड़ेगा, कोई दुकान लेनी पड़ेगी, कोई ज़मीन लेनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली होता ऐसा है कि थोड़ा सा कर्जा लेना पड़ जाता है। अब कर्जा ले लिया है तो कर्जे में ये नहीं कह सकते कि पिताजी आपने कर्जा लिया था, माताजी आपने कर्जा लिया था, आप चुकाओ, या पिताजी चल बसे। चल बसे तो बच्चों की चांदी हो जाती है। अगर 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ पिता पर कर्जा था, तो बच्चे आजकल के कलयुगी बच्चे प्रार्थना करते हैं कि इससे बढ़िया है इनका शांति पाठ हो जाए। मैंने लोगों को बड़ी निकटता से देखा है ऐसे लोगों को, जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं और अंदर से प्रसन्न रहते हैं कि अच्छी बात है पिताजी मर गए। क्यों? बोले इस कर्जे को हम तो चुका ही नहीं सकते थे और हम चुकाने से बच गए, हमारी प्रॉपर्टी सेफ हो गई। ऐसी एक फैमिली को बहुत निकटता से जानता हूँ। घड़ियाली आंसू बहाए पिता के मरने पर उन्हें दुख नहीं था, उन्हें सुख इस बात का था कि जो प्रॉपर्टी है या जो लेनदार हैं जो आते थे मांगने के लिए, अब उनका मांगना समाप्त हो जाएगा। और उन्होंने कह दिया कि हमें नहीं पता पिताजी को तुमसे चाहिए थे या तुमको पिताजी से चाहिए थे। मतलब तुम आ गए पिताजी से मांगने के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है पिताजी ने तुम्हें दिया हो, तो क्या दिया था और क्या लिया था वो तो पिताजी के साथ ख़त्म। तो ये धर्म नहीं है। धर्म ये कह रहा है कि माता पिता ने अगर कर्जा लिया है तो कर्जे का बंटवारा भी सब बच्चे करेंगे। अगर 1 लाख रुपए का कर्जा है, 4 बच्चे हैं, तो सबके हिस्से 25-25 हज़ार आएगा। सब अपना अपना हिस्सा चुकाओ, क्योंकि आप उनके संतान हो। और इसमें आजकल लोग बहुत पीछे होते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये भी तो अधर्म है, ये भी तो पाप है। तो ऐसे ही बहुत सारी धर्म की चर्चाएं यहाँ पर आई हैं। अब 17 विवाद के पश्चात 18वें विवाद की चर्चा है, और वो 18वां विवाद है जुए का, द्यूत। अयमुक्तो विभागो वा पुत्राणाम च क्रियाविधि क्रमशः क्षेत्रज्यादीनां द्यूतम धर्मम निबोधयत। द्यूतम समाहव्य चैव राजा राष्ट्र निवारयेत राजांतकरणावेतौ द्वौ दोषो पृथ्वी क्षितम। तो 2 प्रकार के जो हैं ये जुए होते हैं। एक जुआ होता है, एक समाहव्य होता है। राजा जड़ वस्तुओं से बाजी लगाकर खेलने वाले को जुआ को, और चेतन प्राणियों को दाव पर लगा करके खेले जाने वाले समाहव्य नामक जुए को अपने देश से समाप्त कर दे, क्योंकि ये दोनों बुराइयां राजाओं के राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं। तो जड़ वस्तुओं के माध्यम से जो बाजी लगाएंगे उसको कहते हैं जुआ, और चेतन वस्तुओं के माध्यम से जो लगाया जाएगा उसे कहेंगे समाहव्य, और दोनों ही जुए के अंतर्गत आएंगे। तो जड़ वस्तु में क्या है? जैसे कॉइन से खेलना, कार्ड से खेलना, ठीक है, चौपर खेलना, चौसर खेलना। द्यूत खेला था ना, किन्होंने खेला था? पांडवों ने, इसके माध्यम से। और चेतन वस्तु शुतुरमुर्ग जो होते हैं उनकी दौड़ होती है, घोड़ों की दौड़ होती है, बैलों की दौड़ होती है। उस दौड़ पर क्या लगाते हैं? पैसा लगाते हैं ना। यानी चेतन वस्तु के माध्यम से पैसा लगाना और जड़ वस्तु के माध्यम से पैसा लगाना। तो गाड़ी की रेस है, वो जड़ वस्तु है, उस पर पैसा लगा देना, ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये जुए हैं। ये जुए राजा को अपने राष्ट्र से नष्ट कर देने चाहिए, नहीं तो या तो ये राजा को नष्ट करेंगे या राज्य को नष्ट करेंगे। इसलिए राजा के लिए कहा कि ये नहीं करो। वेद में कहा अक्षयर्मा दिव्या, जुआ मत खेलो, कृषि करो। जुआ क्यों मत खेलो? जुआ का सीधा सा अर्थ है शॉर्टकट, कम मेहनत, कम परिश्रम, कम समय में अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की अभिलाषा। और कृषि का मतलब क्या है? ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा परिश्रम। लोग परिश्रम करना नहीं चाहते, लोग शॉर्टकट चाहते हैं। तो शॉर्टकट के लिए शास्त्र में मना किया है।
यानी जुए के लिए मना किया है। व्यक्ति जड़ वस्तु की बाजी लगाए या चेतन वस्तु की बाजी लगाए, बैट लगाए, जो भी करे, जुआ बोले करेगा, जुआ खेलेगा तो सीधी सी बात है झूठ भी बोलेगा, झूठ बोलेगा तो सीधी सी बात है वो चोरी भी करेगा, चोरी करेगा तो सीधी सी बात है वो शराब भी पिएगा, शराब पिएगा तो सीधी सी बात है वो क्रोध भी करेगा। यानी अगर एक दोष है तो एक दोष के साथ साथ उसमें अनेक प्रकार के दोष आएंगे। वो छल कपट भी करेगा। जुआ खेलना है, पैसा नहीं है तो क्या करेगा बोलो? डांका डालेगा, चोरी करेगा। और अगर ज़्यादा पैसा आ गया तो और जुआ खेलेगा, हार गया तो दारू पिएगा, जीत गया तो दारू पिएगा। अब नशा करेगा तो क्या करेगा? व्यभिचार करेगा, वैश्यवृत्ति करेगा, ठीक है। और झूठ बोलेगा, पकड़ा गया तो झूठ बोलेगा, छल कपट करेगा। तो ऐसे व्यक्ति का चरित्र भंग होता है जुआ खेलने से, इसलिए जुए को बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात जो शास्त्र में कही कि अक्षर मत दिव्या, जुआ मत खेलो, यानी शॉर्टकट मत अपनाओ कभी भी। शॉर्टकट कभी भी सार्थक नहीं होता। शॉर्टकट हमेशा व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है। जुआ खेलना और कृषि से धन कमाना दोनों में बहुत अंतर है। कृषि में परमार्थ जुड़ा है और जुए में स्वार्थ जुड़ा है। कृषि में सबसे पहला है आस्तिकता, सहनशीलता। आस्तिकता और सहनशीलता कृषि में सर्वाधिक देखने को मिलती है। हमारे भारत में सर्वाधिक अगर कोई आस्तिक है, ईश्वर पर विश्वास अगर कोई रखता है, उसका नाम है किसान। सबसे ज़्यादा ईश्वर विश्वासी है किसान। आषाढ़ मास में फसल बोएगा तो किस प्रार्थना के अनुसार कि भगवान इस बार फसल अच्छी दे देना, उसी बुद्धि को ध्यान में रख करके वो बीज बोता है। और दूसरे दिन जब वो फसल पैदा होती है, बीजों का अंकुरण फूटता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके चेहरे पर प्रसन्नता छा जाती है और वो उस समय ईश्वर का धन्यवाद करता है। और जब फसल आती है तो फसल को पकता हुआ देख करके प्रसन्न होता है। और फसल आती है तो सबसे पहले मंदिर में जाता है, नारियल फोड़ता है। जो फसल होती है, फसल वहाँ पर जाकर के नारियल फोड़ेगा, अगरबत्ती जलाएगा और फसल का पहला हिस्सा मंदिर में दे करके आएगा, आखिरी में खुद लेगा। यानी वहाँ भी वो किसको पकड़े बैठा है? ईश्वर को पकड़े बैठा है। ये तो बोने और काटने की बात है। अब प्रोसेस देखो, उसको आखिरी हिस्सा खुद के लिए मिलता है किसान को, बाकी बहुत सारा हिस्सा वो समाज को दे चुका होता है। वो फसल पैदा करेगा, हरियाली आएगी सबसे पहले, ग्रीनरी। तो ग्रीनरी उसके लिए अकेले के लिए तो थी नहीं, ऑक्सीजन की स्थिति हो गई, ग्रीनरी आ गई है, तो वो सर्वाधिक किसके लिए फायदेमंद है? प्राणियों के लिए। पर्यावरण शुद्धि होती है, एक प्रकार से हरा हरा वातावरण होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। वो जो एटमॉस्फेयर है वो पैसे से नहीं बनाया जा सकता, वो ऑटोमेटिकली बन रहा है। फिर भूमि के अंदर के जो प्राणी हैं उनको भोजन मिल रहा है उस फसल के कारण। फिर आकाश के जो पक्षी हैं उन पक्षियों को भोजन मिल रहा है उस फसल के माध्यम से। फिर वो फसल कट गई है, भूसा तैयार है, तो जिन्होंने खेती में सहायता प्रदान करी थी, जो गाय थे, भैंस थे, भेड़ थे, ऊंट थे, जो भी पशु हम प्रयोग करते हैं खेती में, उन सब का वहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्सा उसे मिल जाता है। ये कितना खाएगा बेचारा? ये तो थोड़ा सा खाएगा, एक वर्ष में 10 क्विंटल खा लेगा, 1 क्विंटल खा लेगा, जिसके जैसे परिवार का सामर्थ्य है। लेकिन बहुत सारा भाग किसे दे देता है? समाज को दे देता है। यानी सबसे ज़्यादा परोपकार का कार्य क्या है? खेती है। और बहुत सारे लोगों के सुख सुविधाएं उसमें जुड़े हैं। एक देसी तरीके से किसान के विषय में कहा जाता है कि चूंकि कृषि मिश्रित कर्म है तो उसमें कुछ पाप लगते हैं। तो बोले जब वो आरंभ में जब खेती करता है तो उसके चेहरे पर हत्या छा जाती है, हत्या छा जाती है, यानी हिंसा छा जाती है। क्योंकि वो जब फसल तैयारी करता है तो मिट्टी के अंदर जितने कीटाणु जीव हैं वो मर जाते हैं, हल चलाने से, सारी चीज़ करने से मर जाते हैं। तो बोले कि उस पर हत्या छा जाती है तो उसका चेहरा काला पड़ जाता है। लेकिन जब फसल आती है तब उसका चेहरा गोरा पड़ जाता है, क्योंकि उस पर
जो है पुण्य छा जाते हैं। ये हम बचपन में सुनते थे, जबकि इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। वही आषाढ़ में व्यक्ति काम करेगा तो सीधी सी बात है काला पड़ जाएगा। आषाढ़ के महीने गर्मियों में काम करेगा तो सीधी सी बात है ना काला पड़ेगा। और ठंडों के समय वो फसल लेगा तो उस समय तो गोरा हो ही जाएगा। पर ये बात भी बड़ी अच्छी थी कि हाँ, शुरुआत करते हैं तो कुछ ना कुछ हत्या यानी हिंसा तो हो ही रही है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी अहिंसा हो जाती है। इतने सारी फसल पैदा होती है तो कितने प्राणियों को मिलता है, तो बोले उस समय उसका कलर फेयर हो जाता है। तो ये परंपरा से चीज़ें सुनी थी, हम मान तो लेते थे पर लॉजिक नहीं लगाते थे। पर लॉजिक तो पकड़ में आ गया कि ये लॉजिक है। तो देखो, ये जो कमाई है ये कैसी है, परमार्थ के साथ जुड़ी है। दूसरों के हित सोच रखे व्यक्ति क्यों खेती कर रहा है, ताकि अधिक पैदावार हो। अधिक पैदावार मतलब इसको लोग खरीदें और लोग खाएं। उसमें उसका स्वार्थ जुड़ा है कि ज़्यादा पैदावार होगी तो ज़्यादा क्वांटिटी में इसकी बिक्री होगी और उसका पैसा मिल जाएगा। लेकिन पैदावार कर किसके लिए रहा है, कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में उसका परमार्थ जुड़ा है, या परमार्थ में उसका स्वार्थ जुड़ा है। पर जुए में क्या था, जुए में परमार्थ की कोई जगह है? कहीं से कहीं तक जुए में परमार्थ नहीं है। जुए में केवल स्वार्थ है, अपना उल्लू सीधा करना एन के प्रकार। इसलिए कहा कि जुआ मत खेलो, शॉर्टकट मत अपनाओ। शॉर्टकट हमेशा रिस्क वाला होगा, डेंजरस होगा, वो आपको गड्ढे में गिरा सकता है। इसलिए कभी भी शॉर्टकट अपना करके धन कमाने का मत सोचो, वो डेंजरस है, हमेशा घातक रहा है, इसलिए मना किया गया है। तो ये जुए की चर्चा हो गई है। आगे जुआ और तस्करी की चर्चा, चोरी ठगी की चर्चाएं, और फिर उन पर किस प्रकार का दंड लगेगा, उन सब की चर्चा करेंगे। तो अब समय के अनुसार कक्षा को विराम। ओम का उच्चारण। ओम